विद्युत धारा पार्ट 2 क्लास 10। ये विद्युत धारा लेसन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, ओम का नियम और जूल का और कूलम का नियम, ये सारे नियम हम पढ़ चुके हैं। आज इसी का एक्सटेंशन होगा। आज हम लोग प्रतिरोधों के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले प्रतिरोध के बारे में एक छोटा सा रिकैप। विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, या किसी चालक के सिरों का विभवांतर एवं उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। R इज इक्वल टू V/I। तो ये तो ओम के नियम से ही हम पहले पा चुके हैं कि V इज इक्वल टू IR या R इज इक्वल टू V/I, मतलब V विद्युत विभवांतर एवं करंट I, इन दोनों का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। और फिजिकल टर्म्स में देखें तो कहीं भी विद्युत प्रवाह में कोई रुकावट है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो उसका परिमाप करने के लिए मैथमेटिकल रूप से R इज इक्वल टू V/I पहले भी पढ़ चुके हैं। SI इकाई है ओम और उसका संकेत या सिंबल इस तरह से है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले लंबाई से समानुपाती, R समानुपाती L, L मतलब लेंथ। परिच्छेद के क्षेत्रफल से विलोमानुपाती, R विलोमानुपाती A या R समानुपाती 1/A। इन दोनों को अगर एक साथ करें तो हमें मिलेगा R समानुपाती L इंटू 1/A। L इंटू 1 L हो गया, R समानुपाती L/A। समानुपाती चिन्ह को बदलकर समान चिन्ह करने के लिए एक स्थिरांक की ज़रूरत पड़ती है। वो स्थिरांक यहाँ पर रो है। R इज इक्वल टू रो L/A। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है रो, जहाँ रो एक स्थिरांक है और इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। रो R के साथ बराबर तब होगा जब लंबाई भी 1 होगी और परिच्छेद का क्षेत्रफल A वो भी 1 होगा। रो या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध निर्भर करता है तापमान पर। अगर तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। फॉर्मूला है पहले वाला ये, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा एक स्थिरांक है और T है तापमान डिग्री सेल्सियस में। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R0 और जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएगा प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, जहाँ पर T है डिग्री सेल्सियस में तापमान। ठीक उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो उसी तरह से बढ़ती है। रो इज इक्वल टू रो0 फिर 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ भी T डिग्री सेल्सियस तापमान है, रो0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध, और रो है T तापमान पर विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को ऐसे भी बोला जा सकता है कि इकाई लंबाई और इकाई परिच्छेद के क्षेत्रफल के लिए जो प्रतिरोध है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबाई से समानुपाती, इसका अर्थ है कि इन दोनों में से नीचे वाला तार ज़्यादा लंबा है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। नंबर 2, परिच्छेद के क्षेत्रफल से विलोमानुपाती, इसका मतलब है कि इन दोनों तारों में से पहला वाला तार ज़्यादा मोटा है, इसीलिए इसका प्रतिरोध का क्षेत्रफल अधिक है, इसीलिए इसका प्रतिरोध कम है, क्योंकि प्रतिरोध क्षेत्रफल के साथ विलोमानुपातिक संबंध से जुड़ा हुआ है। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, जो कि परिभाषित करती है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पर 2 बंडल है तार के, एक है तांबे का और एक है लोहे का। तो इससे जाहिर है कि जो लोहे का तार है उसका प्रतिरोध अधिक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी अधिक है, और उसी तरह से तांबे का जो तार है उसका प्रतिरोध कम है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है। तो ये पदार्थ की प्रकृति अलग है, इस कारण यहाँ पर प्रतिरोध में अंतर हुआ। नेक्स्ट है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है।
अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध पहले भी बोल चुके हैं कि अगर L और A दोनों 1 हैं तो R और ρ बराबर है। कहने का मतलब इकाई लंबाई एवं इकाई क्षेत्र परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यह पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है और इसकी SI इकाई है ओम मीटर। जो संकेत तुम लोग देख रहे हो वो ओमेगा है, वो ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, ओमेगा M, ओम मीटर। ये रहा ग्राफ। रो है विशिष्ट प्रतिरोध और T डिग्री सेल्सियस तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है चालकता। किसी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहते हैं। मतलब सिग्मा बराबर 1/ρ। यहाँ पे जो सिग्मा है छोटा हाथ का सिग्मा है, ये ग्रीक भाषा का एक और अक्षर है, ये चालकता को प्रदर्शित करता है और ये विलोमानुपातिक संबंध है रो के साथ। एक्चुअली उसका विलोम है। 1/ρ का मतलब ही हुआ सिग्मा, मतलब 1 विशिष्ट प्रतिरोध है चालकता। इसकी SI इकाई मतलब सिग्मा या चालकता की SI इकाई है प्रति ओम प्रति मीटर। सुपर कंडक्टर अति चालक। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। इस अवस्था में ये अति चालक कहलाते हैं। जैसे -269 डिग्री सेल्सियस पर पारा और -266 डिग्री सेल्सियस पर सीसा मतलब लेड आदि। जो चित्र तुम देख रहे हो ये हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक सेंटर में होते हैं, जहाँ पर MRI या CT स्कैन किया जा रहा है। वहाँ पर सुपर कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है बुलेट ट्रेन्स में, यहाँ भी सुपर कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोगों को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ किस तरह से है। जो पर्पल या बैंगनी कलर में है वो है नॉर्मल मेटल के लिए ग्राफ। एक तरफ है प्रतिरोध y एक्सिस में, x एक्सिस में टेम्परेचर, केल्विन तापमान है। मतलब जैसे जैसे तापमान घटते रहेगा जो मेटल है साधारण धातु उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। और जो ग्रीन वाला दिख रहा है सुपर कंडक्टर उसमें भी घटेगा, लेकिन एक टेम्परेचर है TC क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे अचानक से प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी, वहाँ पर कोई प्रतिरोध होगा ही नहीं। तो इस अवस्था में TC टेम्परेचर पर वो धातु कहलाएगा सुपर कंडक्टर या अतिचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन विद्युत रोधी से अधिक होती है। मतलब 10⁻⁵ से 10⁻³ ओम मीटर, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तापमान बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ती है। इसका उपयोग बहुत जगह है। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग टीवी में, एडवांस मेडिकल क्लियर मतलब अलग अलग तरह के स्कैन्स में, पर्सनल कंप्यूटर में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक सामान का मतलब ही है कि उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया है, वरना वो इलेक्ट्रिकल है। और ये रहा ग्राफ, ये उल्टा है। हम लोगों ने देखा था तापमान के साथ साथ नॉर्मल कंडक्टर ये मतलब चालक और सुपर कंडक्टर दोनों के लिए ही तापमान घटने से घटता है प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर तापमान बढ़ने से घटता है। उल्टा है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध यहाँ पे घट रहा है। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ सकते हैं दो तरह के क्रम में, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक। जैसे ये है पहला R1, ये एक प्रतिरोध है, फिर है R2 और फिर है R3। इनको जोड़ा गया इस तरह से कि A से C एक्चुअली R1, C से D R2 और D से B R3, इनको एक के बाद एक जोड़ा गया है, इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और दूसरा है समानांतर क्रम, इसमें R1, R2 और R3 तीनों के पहले सिरों को एक साथ जोड़ा गया है और दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ा गया है। ए पॉइंट के साथ सारे पहले सिरों को जोड़ा गया और B पॉइंट के साथ सारे दूसरे सिरों को जोड़ा गया।
तो श्रेणी क्रम में इन सब के जगह अकेला प्रतिरोध मतलब जो कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब इस संयोजन के जगह जो अकेला प्रतिरोध उतना ही करंट देगा, उतने ही वोल्टेज से जितना कि इन सब का संयोजन, मतलब इन सब के बराबर है वो अकेले, तो उसे कहा जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत इजी है, तीनों को जोड़ देना है लाइन से। लेकिन समानांतर क्रम में थोड़ा अलग है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कैसे होता है अब हम देखते हैं। श्रेणी क्रम में तीनों में समान विद्युत धारा है, क्योंकि एक ही तार जा रहा है, इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन ए से घुसेंगे उतने ही सी में, उतना ही डी में, उतने ही बी में, मतलब एक लाइन से जा रहे हैं ना, इसीलिए। वरना कहीं पर तो इलेक्ट्रॉन जमते ही जाएंगे फिर किसी जगह पर। तो जितने इलेक्ट्रॉन ए से घुसेंगे उतने ही बी से निकलेंगे। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो ए से सी में R1 में भी जितना है, R2 में भी जितना है और R3 में भी उतना है। तो हम लोग देखते हैं जो टोटल विभव अंतर है ए से बी तक, VA माइनस VB, उसको हम लोग 3 पार्ट में जोड़ सकते हैं, ए से सी, सी से डी और डी से बी। VA माइनस VC, VC माइनस VD और VD माइनस VB। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V इज इक्वल टू IR। अगर इन तीनों की जगह R1, R2, R3 की जगह अगर हम लोग एक अकेला प्रतिरोध रखें तो उसमें से ओम के नियम के अनुसार करंट जाना चाहिए I, तो R होगा तुल्य प्रतिरोध, तो V इज इक्वल टू IR हो गया ओम के नियम के अनुसार। तो V इज इक्वल टू IR के अनुसार वो R है तुल्य प्रतिरोध। अब हम एक एक सिंगल में अगर देखें तो VA माइनस VC इसके लिए होगा IR1, उसी तरह से VC माइनस VD इसके लिए होगा IR2 और VD माइनस VB इसके लिए होगा IR3। तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ से I कॉमन लेकर दोनों तरफ से काट देते हैं, तो बच जाता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो एग्जाम्पल के तौर पर टूनी बल्ब्स, तो टूनी लाइट में क्या होता है, दिवाली लाइट्स में सारे एक के बाद एक जोड़े जाते हैं छोटे छोटे बल्ब्स, तो वो है श्रेणी क्रम में। और फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में तीनों में करंट तो सेम नहीं है, लेकिन तीनों में विभव अंतर सेम है, क्योंकि तीनों का विभव अंतर है VA माइनस VB। वो पहले वाले के लिए भी, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी, VA माइनस VB तीनों के लिए विद्युत विभव अंतर है। तो करंट जो है लेकिन वो 3 भागों में बढ़ गया है। मान लेते हैं कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ए पॉइंट से, तो 30,000 घुस गए R1 में, 30,000 घुस गए R2 में और 40,000 घुस गए R3 में। तो एक्चुअली वो डिवाइडेड हो गए, फिर बाद में जाके जुड़ जाएंगे, 30 40 जुड़ के फिर से 1 लाख हो गया। तो इस तरह से करंट जो है वो तीनों का योगफल है I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ भी हम लोग ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तीनों में V सेम है, इसीलिए V इज इक्वल टू IR होता है, तो I बराबर V बटा R होगा। तो पहला वाला हो गया V बाई R, दूसरा वाला V बाई R1, फिर है V बाई R2, फिर है V बाई R3। यहाँ दोनों से V कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देने से हम लोग के पास फॉर्मूला आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हुआ समानांतर क्रम का फॉर्मूला, और ये घरेलू परिपथ में इस्तेमाल किया जाता है और कहीं भी। एक्चुअली मान लेते हैं कि एक बैटरी है, अगर समानांतर क्रम जोड़ेंगे तो इस तरह से कि बल्ब के सभी एक तार को बैटरी के प्लस से और सभी दूसरे तार को बैटरी के माइनस से। ठीक वैसे ही हम लोग के घर में फ़ैन, लाइट, ट्यूब्स, टीवी, सब चीज़ों का जो एक तार है वो है लाइव, वो जोड़ा जाता है एक तार से, और दूसरा है न्यूट्रल, वो जोड़ा जाता है दूसरे तार से। घर में जब करंट आता है तो 2 तार से आता है, एक में लाइव, एक में न्यूट्रल। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में सारे चीज़ें जो हैं, जितने भी उपकरण हैं, उसका एक तार जुड़ा हुआ है लाइव से और एक तार जुड़ा हुआ है न्यूट्रल से, तो सारे के सारे फिर समानांतर क्रम है। तो घरेलू परिपथ उदाहरण है समानांतर क्रम का। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद अगले दिन हम लोग विद्युत धारा के अलग अलग प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।